तो आपकी वैल्यू को ना समझे ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। कोई एक सामने वाला पर्सन है, उसके सामने हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू अप हो जाए, हमारी वैल्यू बढ़े, इस समाज में हमारा ऑरा बढ़े, लेकिन वो है कि बढ़ ही नहीं पाता है। तो ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन अगर ये पाँचों पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो ऑब्वियसली आप खुद आकर कमेंट करके जाओगे कि हाँ, मैंने आपके बताए हुए पांचों के पांचों पॉइंट्स को फॉलो कर लिया और आपने जो प्रॉमिस किया था, जो मैं चाहता था, मैंने वो अचीव कर लिया है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, जो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं उनको जाने दो। लेट देम गो। किसी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि यार ये मुझे छोड़ के जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। उसको फोन करना, कॉल करना, उससे मिन्नतें करना, उसको बार बार सॉरी बोलना, या फिर जो तुम चाहोगे हम उस तरह से रह लेंगे। अरे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्यों ढालना है? उसको जाने दो ना। जिसको आपकी लाइफ से जाना है ना, तो समझ लो वो अभी नहीं, वो बहुत पहले से सोच चुका है कि मुझे इस बंदे को छोड़ के जाना है। तो ऐसे घटिया बंदे के लिए ना आपको अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जाना चाहता है बोलो चल ठीक है, निकल भाई पहली फुर्सत में। मानता हूँ बहुत मुश्किल है, आपके लिए वो पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करोगे ना, तो ऐसे इंसानों को आप जाने दो, बस चले जाने दो। क्या फायदा है अगर आपने उसको किसी भी तरह से रोक भी लिया? वो रुक जाएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर वो आपको छोड़ के जाएगा। अगर ज्यादा आप करोगे वो आपको चीट करेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको धोखा देके चला जाएगा। तब आपको इस स्टेज से ज्यादा दुख होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक रेपुटेशन बनी रहे, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, सिर्फ उस बंदे के लिए ही क्यों आप मरे जा रहे हो? वो अगर आपकी लाइफ से, वो क्या कोई भी अगर आपकी लाइफ से जाना चाहता है तो साफ बोल दो, यू आर फ्री टू गो। जब आप ऐसे बोलोगे ना, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार बंदे में कुछ तो बात है। नहीं कर पाओगे, मैं मानता हूँ मुश्किल है, तकलीफ होगी, अकेले में रो लेना, लेकिन जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है ना, उस बंदे को, उस बंदी को चुपचाप चले जाने दो। उन्हें दिखाओ कि यार यू आर फ्री टू गो, जाओ जो आपको जहां जाना है। पॉइंट नंबर 2, उसकी कद्र करो जो हर पल, हर वक्त आपके साथ है। ऐसा बंदा, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी कदर करनी है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसके लिए मरना है, एक ऐसा बंदा जो हर पल, हर क्षण आपके साथ है। अब आप सोचोगे कि पता नहीं किसकी बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ उसकी बात हो रही है। एक बार आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो इंसान हर पल, सुख में, दुख में, दिन रात, हर वक्त आपके साथ है, वो कोई और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन नहीं है, वो है आप खुद। अपने आप पे फोकस कीजिए, आप अपने आप की हेल्प करिए, खुद को पसंद करना शुरू कीजिए। किसी भी गिल्ट के साथ में मत जीना शुरू करो। किसी भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या किसी जीएफ बीएफ के लिए रोना शुरू मत करो। जो चला गया चला गया, जो वैल्यू नहीं दे रहा ना दे। अपने आप को ना एक ऑडियंस मत बनाओ कि भाई सामने वाला जज है, वो आपको जज करेगा। नो, आप सिर्फ अपने आप का साथ दीजिए, अपने साथ कनेक्ट कीजिए, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग बनिए, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आइए, अपने आप से प्यार कीजिए। जो इंसान सबसे पहले अपने आप से प्यार करेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले खुद करना शुरू करिए, तब बाकी के लोग करेंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने फिजिक पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। जो कुछ आप उसके लिए करना चाहते हैं, वो सब काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप का साथ देते हैं। आपको कोई दूसरा खुश नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको पैसे दे के नहीं जाएगा। आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी है। आपको अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है। अपने आप को मजबूत बना लो, इतना मजबूत बना लो कि बस आप जब शीशे में देखो ना, तो आपके मुंह पे एक अच्छी स्माइल आई, यार वाह क्या पर्सनैलिटी है। जो भी ख्याल चलते थे उसके लिए, अब उसको हटा दो कि चल निकल, फिलहाल तो हीरो हीरोइन जो है वो मैं हूँ।
अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखो, अच्छी अच्छी जगह घूमने चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फिश बन जाओ, नहीं। आप अपने आप की कदर करो। जो आपको भगवान ने शरीर दिया है, जो फिजिक दी है, जो मेंटेलिटी आपको दी है, उसको इनहेंस कीजिए, उसको और ज्यादा अपग्रेड कीजिए। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, आपको इमोशनली स्ट्रांग। अब आप कहेंगे कि इमोशनली स्ट्रांग बनने से यहाँ पे क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है इमोशनली स्ट्रांग बनने से? आपकी वैल्यू कैसे मिलेगी, आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? बहुत इजी है। बस धीरे 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 करके छोटे छोटे, बोलते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए और ऊंचाइयों को छू लेंगे आप। अब आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है, पॉइंट नंबर 2 से कनेक्टेड है मेरा ये पॉइंट नंबर 3। अब कोई आपको अच्छा बोले, बुरा बोले, आपके मन में ये होना चाहिए, आवाज नीचे और 20 कदम पीछे। बस आप और आप। शीशे में खड़ा है वो आप हो, जो शीशे के सामने खड़ा है वो आप हो। उसके अलावा कोई थर्ड फोर्थ कोई भी नो बड़ी। अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि आपको बिल्कुल भी रियलाइज ना हो कि आप वीक हैं, आप अंदर से टूट रहे हैं। किसी की आने से, किसी के जाने से, किसी के रहने से, किसी के ना रहने से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अकेला आया है, अकेला जाएगा। आपको अकेले जीना है। जो अकेले जीना सीख गया, मेंटली इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है। इतना स्ट्रांग बन जाना है कि अगर मान लो आपकी कोई जीएफ भी थी, आप उससे 10 साल 12 साल से रिलेशनशिप में थे, और सडनली वो बोलते हैं कि यार तुझ में है ही क्या, मैं तो उसके साथ जा रही हूँ। इतना मेंटली स्ट्रांग बन जाना है कि अच्छा तुम्हें उसके साथ जाना है, ठीक है जाओ। इतना इजीली, इतना इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ कि अगर 20 लोग भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आप मुस्कुराकर कहो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपको पता है ना, कोई फर्स्ट पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आपको क्या जजमेंट दे रहा है, आपको क्या टैग दे रहा है। अपनी बुक के आप खुद राइटर बनिए। आपको अपने आप पे काम करना है, ना कि कोई और आपको जजमेंट देगा, आपको टैग देगा अच्छा या बुरा, और आप बैठकर किसी कोने में रो रहे हो किसी लड़का या लड़की के आने या जाने से कि यार वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसका फ़ोन हमेशा बिजी रहता है, मैं उसको जब भी कॉल करूँ मैसेज करूँ वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। ये सब बातें, ये सब नेगेटिविटी है, इसको माइंड से निकाल के फेंक दो। मेंटली स्ट्रांग बन जाओ, इमोशनली स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि किसी लड़की को, आपकी जीएफ है, आपने किसी और के साथ देख लिया, जब देख ही लिया है कि वो ऐसी है या वो लड़का ऐसा है, आपको चीट कर रहा है, तो बिना बात करे लेट देम गो, चल भाई। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन योर करियर, योर गोल्स। अब आप कहोगे कि यार हमें तो पूरे दिन उसकी याद आती रहती है, मुझे तो पूरे दिन उसी का ख्याल रहता है, रोटी में वो दिखाई देती है, सब्जी में तो वो दिखाई देती है। ये सब पागलपंती करना बंद करो। फोकस ऑन योर करियर, योर ऑब्जेक्टिव्स। अपने आप पर फोकस करो। आप सोच के देखो कि इस दुनिया में क्या करने आए थे, आपका क्या गोल था, उस गोल पर फोकस करना है आपको। उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने आप को इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि ऐसे घटिया पार्टनर, ऐसे घटिया बीएफ जीएफ या जो भी है उसके बारे में, उसको याद करने का भी टाइम आपको नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए, मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है। अपनी अचीवमेंट की तरफ भागो। जब अचीवमेंट की तरफ भागोगे ना, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी, और जब झक मार के आपका सक्सेस आएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपका रुतबा आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी डिग्निटी बढ़ जाएगी, और उस जैसे एक नहीं हजारों बीएफ जेएफ आपके पीछे पीछे आएंगे, इवन वो भी जिसके लिए आप स्टार्टिंग में रो रहे थे। पॉइंट नंबर 5, आपको अपनी लाइफ में एक फोमो क्रिएट करना है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसी चीजें करनी है कि जो भी आपको या तो छोड़ के गया है, या जिसको आपने बोला मेरी ये वीडियो देखने के बाद कि चल निकल, तो जैसे तो देख लूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, ये एटीट्यूड जो आपके अंदर होगा ना, तब आप फोमो क्रिएट करोगे। किस तरह का फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब जो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
वो आपको मिस करे कि यार मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर आज मैं इसकी लाइफ में होता तो मैं भी ये काम कर रहा होता। वो काम कैसे? लाइक आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, आप कुछ बन गए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने नाम कमा लिया, किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल बन गए, अच्छे सिंगर, अच्छे कंपोजर बन गए, आप अच्छे राइटर बन गए, आप कुछ और गवर्नमेंट जॉब लग गई, आईएएस आईपीएस बन गए, कुछ भी आपने अचीव कर लिया। अब वो पर्सन क्या सोचेगा कि यार मुझसे गलती हो गई, अगर मैंने इसको उस दिन एटीट्यूड ना दिखाया होता या किसी भी तरह से इसकी लाइफ में री एंट्री मिल जाती, री एंट्री, तो वो औरे पे वो खड़ा है या वो खड़ी है, उसके साथ में खड़ा होता। या आप कुछ ऐसे कर जाते हो, आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, आप अच्छा अच्छा फूड खा रहे हो और अच्छी अच्छी जगह पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वो सब आपका कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे है, वो आपको स्टॉक करेंगे और देखेंगे कि यार ये तो यार ऋषिकेश राफ्टिंग करके आया, यार ये तो हिमालय लद्दाख बुलेट से टूर पे चला गया, एसयूवी से टूर पे चला गया, एसयूवी से टूर पे चली गई, यार ये तो मोटो व्लॉगर बन गई, यार अब मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तब उनको आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, और रियलाइज होगी वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि आपकी लाइफ में री एंट्री मिले, री एंट्री मिले। इसी पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक्स्ट्रा पॉइंट, नो री एंट्री ऑफ सच पीपल। अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, अब उसने देख लिया इसके पास तो पैसा भी है, इसके पास तो पावर भी है, इसके पास सब कुछ है, फिर वो आएंगे आपको बटरिंग करने, चिकनी चुपड़ी बातें करने। जैसे ही अगर वो पर्सन आता है, आपको सोच के रखना है, नो री एंट्री, नो री एंट्री। बस जस्ट उनसे बदला नहीं लेना है, आपको सिर्फ उनको माफ कर देना है और जाने देना है, नो री एंट्री। अरे भाई, जब वो बुरे टाइम पे आपके साथ नहीं थे, वो आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए, रोता हुआ छोड़ के चले गए, तो ऐसे इंसान की री एंट्री का क्या फायदा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पोस्ट, आपका पैसा, आपकी डिग्निटी, आपकी वैल्यूज, आपकी इंपॉर्टेंस की वजह से हैं, और कहीं ना कहीं री एंट्री करके आपको फिर से खोखला करेंगे, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका मान सम्मान सब कुछ फिर से गिरा देंगे, आपको फिर से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे इंसान को लाइफ में आने ही नहीं देना है। वही बात कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। कुछ बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो कमेंट कर दे, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे भर भर के लाइक्स एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेंटली स्ट्रांग रहे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहे। और ऐसे लोग जो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको जाने दो कि चल भाई चल निकल, और नो री एंट्री, और आपको फोमो क्रिएट करना अपनी लाइफ में। सो आज आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं ये पांचों के पांचों पॉइंट प्लस एडिशनल वन आप सब इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।